बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड, ये बहुत अहम क्वेश्चन है जो जितने भी हेडमास्टर, एवीओज, लेक्चर, एफपीएससी, पेडागाजी पोर्शन, हेडमास्टर, एसडीओज, जितने भी टेस्ट है इसमें इनसे आंसर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये क्या चीज़ है? In inductive research, the researcher goes from specific to journal. इंडक्टिव रिसर्च में एक रिसर्चर जो है स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाता है। सो फॉर दिस पर्पस ही ट्राइज टू फाइंड आउट थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड पैटर्न्स फ्रॉम द जर्नलाइज्ड डेटा और ऑब्जर्व डेटा। इसका सादा सा मतलब है कि वो स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाता है और एक फार्मूला अख़ज़ करते हैं। मसलन उनको कहा जाए इसका सरकारी स्कूलों के बच्चे क्यों नालायक है, तो उन्होंने जब मुतालिया किया और जुज़ियात का मुतालिया किया तो उन्हें पता चला कि इनके वालिदैन जो है वो इलिटरेट है और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए सारे बच्चे जो है नालायक है सरकारी स्कूलों के। या बच्चों को आम दिए कट्टे, तो जब उन्होंने कट्टे आम खाए तो बच्चों ने मुख्तलिफ आम जब बहुत सारे खाए तो उन्होंने नतीजा अख़ज़ किया कि सारे ग्रीन आम जो है वो कट्टे होते हैं। तो ये दो फार्मूले उन्होंने अख़ज़ किए कि सरकारी स्कूलों के बच्चे के वालिदैन नाख्वानदा, और दूसरा कि सारे ग्रीन आम कट्टे। इन डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि इसमें हम इंडक्टिव के बरअक्स इसमें हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। यानी इंडक्टिव में जो हमने दो फार्मूले अख़ज़ किए तो अब हम इससे उन जर्नल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। और द मेन गोल ऑफ द रिसर्चर इज़ टू टेस्ट दूस कंसेप्ट ऑब्टेन फ्राम ए थ्योरी यूजिंग न्यू एम्पिरिकल डेटा। जो इंडक्टिव में दो फार्मूले हमने अख़ज़ किए वो डिडक्टिव में हम इसको टेस्ट करेंगे, इनको बाकी सरकारी स्कूलों पर टेस्ट करेंगे कि वाकई ये सही भी है या नहीं है, या जो और इस तरह आम को जो है दूसरे मेवाजात पर यानी मसलन ग्रीन माल्टे पर टेस्ट करेंगे कि यार ग्रीन माल्टा सारे वो कट्टे होते हैं। तो इसमें हम जर्नल पे स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो टेस्ट के दौरान जब हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो कुछ मज़ीद नई चीज़ें भी आ जाती है, तो इसको मज़ीद जो है इंडक्टिव का जो दो फार्मूलेज़ है उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है और इसको मज़ीद जो है रिफ़ाइन किया जाता है। डिराइव्ड फ्राम दिस इंडक्टिव रिसर्च इज़ आल्सो नोन ए थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च। जो इंडक्टिव रिसर्च है ये बेसिकली थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च होता है। इसमें हम थ्योरी बिल्ड कर रहे होते हैं। जैसे हमने इससे पहले एक थ्योरी बिल्ड की कि बच्चों के वालिदैन जो है सरकारी स्कूलों के वो नाख्वानदा है या सारे आम कट्टे हैं, तो हमने इसमें दो थ्योरियाँ बिल्ड की। एंड डिडक्टिव रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड ए थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च। जो डिडक्टिव रिसर्च है तो इसमें हम जो इंडक्टिव से हमने फार्मूले निकाले हैं तो इसमें हम टेस्ट करते हैं। इसमें हम द गोल इज़ नॉट जस्ट टू टेस्ट द थ्योरी बट टू रिफाइन। इस टेस्टिंग के दौरान जो डिडक्टिव में होती है इसमें हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरह जाते हैं। जो जर्नल फार्मूले हमने वहाँ से किए होते इसमें टेस्ट भी करते हैं। तो जब हम इसमें जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, मज़ीद स्कूलों पर इसको अप्लाई करते हैं तो कुछ नई चीज़ें भी आ जाती है, तो फार्मूला मज़ीद इम्प्रूव हो जाता है, उसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो जाती है। और ये भी हो जाता है कि हो सकता है कुछ और वजूहात भी हो, सिर्फ वालिदैन नाख्वानदा ना हो बल्कि सरकारी स्कूलों के टीचर जो है चेक एंड बैलेंस भी कम हो, या आम वाले मिसाल में कुछ आम ऐसे कुछ माल्टे ऐसे हो जो कट्टे जो ग्रीन हो लेकिन इसके बावजूद वो उसका नस्ल अच्छा हो तो वो अच्छा जायके वाले हो और कट्टे ना हो, तो इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें भी ऐड हो जाती है। तो इसको टेस्ट भी हो जाता है, मज़ीद डिडक्टिव में इसकी टेस्ट भी हो जाती है इंडक्टिव की, और इसको मज़ीद इम्प्रूव भी किया जाता है और इसको मज़ीद एक्सटेंड भी किया जाता है। यानी जो इंडक्टिव में हमने फार्मूले निकाले होते हैं उसको मज़ीद आगे हम फैला देते हैं और दूसरी चीज़ों पर अप्लाई करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव रिसर्च फ्राम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसमें हम कंक्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट एक थ्योरी अख़ज़ करते हैं, यानी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है। फ्राम पार्टिकुलर टू जर्नल, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर से हम जर्नल जाते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा। फ्राम एग्जाम्पल टू फार्मूला,
एग्ज़ाम्पल को स्टडी करते हैं और आखिर में हम फार्मूला अख़ज़ करते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होती है, हम खुद इन्वॉल्व होते हैं। रिपीटेशन सो मेनी टाइम, इसमें रिपीटिशन भी आती है, हम एक चीज़ को बार बार कर रहे होते हैं क्योंकि हमने अभी तक फाइनल जर्नल नहीं किया होता है, तो इसमें रिपीटिशन ज़्यादा होती है। चाइल्ड जर्नलाइजिंग आफ्टर ऑब्जर्वेशन, इसमें बच्चे जो है जर्नलाइज करते हैं जब वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, आखिर में एक नतीजा निकालते हैं, एक फार्मूला निकालते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग की या रिसर्च की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? मेरिट्स क्या है? ये साइंटिफिक मेथड है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन पर बेस है, बेस्ट फॉर बिगिनर, जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, बिगिनर होते हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका है। डीमेरिट्स क्या है? नॉट बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, तमाम बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है, हायर लेवल के लिए ये बेस्ट नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हम जब फार्मूला निकालते हैं तो इसमें हमें एक बहुत सारी दुश्वारियों और बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है और फिर हम जर्नलाइज करते हैं और एक फार्मूले तक पहुँचते हैं। लेबोरियस मेथड, ये बहुत लेबोरियस है, इसमें बहुत मुश्किल और कठिन काम है और बहुत मेहनत तलब काम है। डिडक्टिव रीजन, डिडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंट्री, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाते हैं। फ्रॉम जर्नल टू पार्टिकुलर, इसमें हम फार्मूले यानी जर्नल से पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। फ्रॉम फार्मूला टू एग्जांपल, इसको हम फार्मूले को फर्दर अप्लाई करते हैं और फिर हम दोबारा इससे फार्मूले से हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं क्योंकि हम इसको टेस्ट करते हैं, तो इसी वजह से हम फार्मूले से एग्जांपल की तरफ जाते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? टाइम सेविंग है ये, इसमें टाइम की बचत होती है। बेस्ट फॉर हायर स्टूडेंट है, जो हायर स्टूडेंट होते हैं, जो 9, 10 और FA और कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, इसके लिए डिडक्टिव रीजनिंग और ये डिडक्टिव मेथड जो है ये बेस्ट है। थ्योरी टेस्टिंग है, इसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, फार्मूले को टेस्ट करते हैं। स्पीडी एंड एफिशिएंसी, इसमें ये थोड़े वक्त में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एफिशिएंसी होती है। इसके डीमेरिट्स क्या है? तो डीमेरिट्स क्या है? नॉट ए साइकोलॉजिकल मेथड, ये साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। मेमोराइजेशन, इसमें मतलब रट्टा सिस्टम ज़्यादा होता है, जिस तरह प्रोफेसर लेक्चर देता है तो बच्चे नोट मेमोराइज करते हैं। स्टूडेंट आर पैसिव, स्टूडेंट इसमें पैसिव होते जो जस्ट सुनते हैं। नॉट ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, इसमें ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी नहीं होती है क्योंकि बच्चे खुद से काम नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और जो सुनते हैं उसे याद करते हैं।